तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी मोदी बस मोदी, उसके अलावा कोई नहीं। वही से मैं प्यार करती हूँ। क्यों मोदी जिंदाबाद? अरे आपको पैसा देता है खाने के लिए, कपड़ा धोने के, साबुन लगाने के। बात तो सही है। आई लव यू टू। एक सेकंड, क्या बोल रही हो? आई लव यू टू मोदी। आई लव यू टू। यहाँ आ जाओ। मोदी जी से प्यार करती हो आप? हाँ। बोलो, मोदी जी देख रहे हैं आपको। मोदी आई लव यू टू। 2014 के पहले किसी गांव में रोड नहीं था। 2014 के पहले गांव में रोड नहीं था। 14 साल में 15 साल कांग्रेस के दिया हुए स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं। मोदी क्यों नहीं रहेगा ना, वो मोदी से बड़ा घटिया प्रधानमंत्री। क्यों नहीं? हम गली के कुत्तों को वोट देना पसंद करेंगे, भाजपा सरकार को कभी नहीं। बड़ा हिंदुत्ववादी कौन? जोड़ से जी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी पे गोली चला दी। मार वही सकता है जो खुद की बलि देने को रेडी है। जो खुद को बलि दे सकता है वही जान ले सकता है सामने वाले। क्या सोच है रे तेरी? जो डर डर के रहेगा वो सिर्फ बयानबाजी, बतियाना, बकबकी। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप क्या? वो भी ग्रेट है, लेकिन सर्वोपरि बोला आपने, सबसे ऊपर। तीनों भी ग्रेट थे, वो अपने अपने पद्धति से कार्य किए। लेकिन मेरे आदर्श नाथुराम जी गोडसे से मेरे में इतनी डेयरिंग होती तो मैं भी 4 अच्छे लोगों को टपका देता। तू चुप रे बाबा, तू चुप। अगली स्लाइड दिखाइए। सनातन धर्म की रक्षा किससे? संत से, सरकार से, संविधान। किससे सनातन धर्म की रक्षा संभव है? संत करेंगे तो, सरकार करेंगे तो संविधान। सरकार करेगा धर्म की रक्षा। मेरा सवाल कालीचरण जी से है। आप बोल रहे हैं कि मरो और मारो, मतलब जो हिंसा है वो ठीक है। तो इस हिसाब से तो जो हम सब हैं, हम लोग कल से तलवारें लेके सड़क पे उतर जाएं। क्या बात है सर? कि हमें कोई उंगली भी करे तो हम उसका गला काट दें। और दूसरा मेरा है कि आपने कहा कि सरकार धर्म की रक्षा करती है। जो अभी सत्ता में सरकार है वो बोल रही है बटोगे तो कटोगे, और वो स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कौन बटेगा तो कौन कटेगा। तो हमारे हिसाब से धर्म की जो रक्षा करेगा वो संविधान करेगा। देखिए, मोदी जी के बहुत बड़े फैन है। इतने बड़े फैन है कि एसी भी कम पड़ जाएगी। कि हिंदू राष्ट्र, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं देश में। बस वही चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए भैया, बस हिंदू राष्ट्र। जो SC ST OBC के लोग सबसे ज्यादा हिंदू राष्ट्र की डिमांड आजकल वही लोग कर रहे हैं। ये बात जमीन से लेके स्टूडियो तक हिंदू राष्ट्र बनेगा, बिना मनुस्मृति के बन नहीं पाएगा। मनुस्मृति लागू होगी तो दीपक चौरसिया स्टूडियो में नहीं रहेंगे, पान की गुमटी में रहेंगे। तब उनको पता चलेगा हिंदू राष्ट्र क्या है। मैं चाहता हूं जिनको ज्यादा नुकसान हो रहा है हिंदू राष्ट्र में, एक बार हिंदू राष्ट्र बना के पता चल जाए उन लोगों को, नौजवानों को जो हिंदू राष्ट्र का झंडा उठाए हैं, उनको भी पता चल जाए हिंदू राष्ट्र में क्या फायदा है। लेकिन जो ये ST ST OBC के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर स्टूडियो में पहुंच गए हैं या केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनका स्थान हिंदू राष्ट्र में निर्धारित है, वो अपने स्थान पे आ जाएंगे। क्या बात है सर, क्या बात। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र बने भारत। इसीलिए मैं चाहता हूँ जो लोग हिंदू राष्ट्र का पैरवी करें उनको पता चल जाए, उनको पता चल जाए कि हिंदू राष्ट्र क्या है। दीपक चौरसिया बहुत तेज चिल्लाते हैं हिंदू राष्ट्र। दीपक चौरसिया पान की गुमटी में उनका स्थान है हिंदू राष्ट्र में। वो भूल गए हैं, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा वो स्टूडियो में नहीं बैठेंगे दी न्यूज की, वो आ जाएंगे पान की गुमटी। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है, कितना कर्ज है? 5 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। और अगर ये जितने वायदे 5 हैं ये ऐड किए जाएं, अभी तक 60,000 करोड़ खर्च हुआ है, 1,14,000, यानी कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। अब हिमाचल पर आइए। बोल। हिमाचल में भी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है और 94,000 करोड़ का जो रुक, तेरे को बताता। You have hit the nail on its head। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा है। बिल्कुल सही बात कही है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 220 लाख करोड़ कर्जा है। सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पैसा कहां जा रहा है ये मैं जानना चाहती हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ये काम किया है, मैं जानना चाहती हूं ये पैसा कहां जा रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। पिछले साल जो हमारा दीपावली और छठ का जो महापर्व होता है, इस महापर्व के लिए पिछले साल एक रिकॉर्ड संख्या में 4,500 स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। बजाओ ताली। और इस साल उससे भी अधिक 7,435 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और बहुत इलेबोरेट व्यवस्था हर एक स्टेशन पे की जा रही है। छठ और दीपावली के इस महापर्व पे सभी को अच्छी से अच्छी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज मिल सके उसकी व्यवस्था की गई है। मेरा अपना हो गया जी 13 घंटा का सफर हो चुका मेरा। हाँ जी, अभी मेरे को 8 घंटा और खड़ा रहूंगा ऐसे।
हाँ जी 20 घंटा का सफर है मेरा। सफर में खाना पीना कैसे? सर जी खाना पीना कुछ नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, परचम कुछ हो रहा है, धक्का हो रहा है, अब क्या करें, मजबूर है, जाना पड़ता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह। लाइन में लगने की वजह से चक्कर आ रहा है। 11:30 बजे रात से मेरे को बिहार जाना है। नहीं सब देह पे चढ़ गया, ऊपर से पैसा वैसा सब चला गया, टिकट विकट सब चला गया, सामान वामान कुछ नहीं बचा मेरे को। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? टॉयलेट में क्यों यात्रा कर रहे हैं? में जगह नहीं है सर, पूरा हम लोग खड़े जा रहे हैं टॉयलेट में बैठ के, बैठने का भी जगह नहीं देख रहे हैं ना। देखिए शौचालय है, बोलिए दिखाइए क्या करें। ये शौचालय है, शौचालय है पूरा, लैट्रिन का इसी का खाली पट्टा बिछा के खड़े हुए हैं। बिल्कुल खड़ा होके आ रहे हैं ऐसे रोहतक से। 13 घंटा हो गया, मेरे को जाना है किशनगंज। 13 घंटे से आप शौचालय वगैरह नहीं जा पा रहे? शौचालय में आदमी घुसा है तो कैसे जाएगा बंदा? मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। कहीं से गुरु मंत्र धारण किया? कौन सा स्कूल में ये क्यों बताऊं? नहीं, गुरु आपने बनाया कि नहीं? आपने जो भागवत करते हो, रामायण करते हो, बिना गुरु का ही करते हो आप। आपका कोई आध्यात्मिक गुरु है क्या अभिनव? मैं भी बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता है, ये फ्रॉड है। ऐसे नहीं, किसी को भी गुरु मान लोगे, ऐसा नहीं होता। गुरु मैं बिहारी जी को ही अपना गुरु मानता हूं। ऐसा नहीं होता है। वंदे जगत गुरु नहीं, भाई मारो मुझे मारो। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, हम लोग सत्ता में आए हैं, बोल आई गेस हमारा जो पहला ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था सरकार बनने के बाद में, वो था यूजीसी का नॉन नेट फेलोशिप का प्रोटेस्ट, जिसमें मुझे JRF SRF फेलोशिप, जिसके अंदर मुझे भी याद है कि मेरी भी टांगे टूटी थी, मेरे भी कपड़े फटे थे। ये झूठ है, झूठ। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने कभी अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने कभी उनका अपोजिशन नहीं किया। मैं तो कहती हूँ आप आज भी मोदी जी को मेरे सामने खड़ा कर दीजिए, और अगर वो मुद्दे में जान होगी तो मैं मोदी जी से भी लड़ जाऊंगी। ये फंस गया। महामेधा, मैं आपसे पूछता हूँ, पिछले 2 साल में क्या मोदी सरकार ने कोई एक ऐसा फैसला लिया जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखती, जिसके खिलाफ आप आवाज उठाना चाहेंगी? आप साकिब की तरफ ना देखिए, आप खुद अपना जवाब दीजिए। यूपीएससी का जो हुआ था, उसके क्या हुआ था यूपीएससी? नहीं, हवा निकल गई। CSAT में जो लैंग्वेज वाला था, दैट थिंग, एंड देन नॉन नेट का भी जो फेलोशिप था, जो कि पहले कैंसिल हुआ था, और उसको हमने फिर बढ़ा करके PhD और MPhil का जो था 5,000 से 8,000 और 8,000 से 12,000 करवाया। कब हो गया ये? हम लोग वी आर स्टिल वर्किंग, बढ़ा नहीं है, वो भी बढ़ा ही नहीं है। मेरा प्रश्न ये है, बोल कि आप इस कम्युनिस्ट, एज ए कम्युनिस्ट, क्या आप आइडियोलॉजी गांधी जी की फॉलो करेंगे इन सब चीजों को खत्म करने के लिए, या लेनिन की? गुड क्वेश्चन। कि आज के समय में हिंदुस्तान को सिर्फ गांधी की ही जरूरत नहीं है, गांधी के साथ भगत सिंह की भी जरूरत है, अंबेडकर की भी जरूरत है, और लेनिन की भी जरूरत है। बात तो सही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही है कि जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बनाता है। क्या बात है। हम कभी भी दो जो महान व्यक्ति हैं उनके बीच में कुश्ती लड़वाने के खिलाफ हैं। हम अंबेडकर जी का और गांधी जी का रेसलिंग नहीं कराना चाहते हैं। कुश्ती प्रतियोगिता चल रहा है, दोनों में रेसलिंग लड़ा करके जो जीतेगा उसके विचार को मानेंगे। जहां गांधी सही हैं वहां गांधी को मानेंगे, जहां अंबेडकर के विचार हमको सही लगते हैं वहां अंबेडकर को भी मानेंगे। रुको जरा, क्योंकि हमको हमारे वक्त का अंबेडकर भी बनना है, गांधी और भगत सिंह भी बनना है, फातिमा और फूले भी बनना है, बिरसा भी बनना है, और लेनिन भी बनना है। बड़ी अच्छी बात कही। मनीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि मैं मनीष जी को पत्रकार मनीष कश्यप कहूं कि नेता मनीष कश्यप बोलूं? आप कंफ्यूज का है? हाँ, हम कहियो पत्रकार नहीं थे, कभी नहीं थे पत्रकार, एकदम नहीं थे। यूट्यूबर, हाँ यूट्यूबर थे। हाँ, ठीक है, यूट्यूबर है। जिस मनीष कश्यप को हम जानते थे, सुन तो लीजिए, वो नहीं वो मनीष कश्यप जब बिहार में दहाड़ते थे तो अधिकारियों की हालत खराब हो जाती थी। बात तो सही है। वो मनीष कश्यप जब एक रोड का रिपोर्ट दिखाते थे तो रोड बन जाता था। लेकिन आज मनीष कश्यप के जहां पर अमन जी को सपोर्ट करने आए हैं वहां पर 1000 भीड़ भी नहीं है। गजब बेइज्जती है ये। हजारीबाग है भाई, और गर्मी। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। गर्मी का दिन देखिए कितना है, 1 बज रहा है। इतने ही लोग क्या कम हैं? नहीं मैं रोजगार हो सकता हूँ, इनके पास हो सकता है, पर पूरे देश के पास तो नहीं है। 9% बेरोजगारी की दर है, 57 साल में सबसे। बस हवा निकल गई। भाई साहब सुनो, ये जो बंदा है ना, ये सीधा 10 जनपद से आया है, और ऐसे करके मुझे गाली देने की बात, मुझे व्यक्तिगत
बहुत तेज हो रहा है। अरे तुम्हें भगवान की, तुम्हें अपने पूर्वजों की कसम एक बार सुन लो, हैं? और राहुल गांधी को बुरा लग गया तो ये देखिए, ये उसकी बात कर रहे, व्यक्तिवाद की बात कर रहे, मैं विचारधारा की बात कर। शाबाश। 10 सालों में मनमोहन सिंह का एक देश हित के लिए बयान बता दो जिससे हमारा फायदा हुआ है, बताओ। कह रहा हूँ बयानबाजी नहीं करते, वो काम करते हैं। बयानबाजी नहीं करते, वो काम करते हैं। गजब बेइज्जती है। काम बता दो, काम बता। हंगर इंडेक्स में 99 रैंक थी, मोदी के आने के बाद 155 हो गई। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या